नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले टोटल 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो पहला है क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया, हिंदी का। इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसका हो गया 4, संदेह अधिक, ये गलत हो गया, बाकी सही है। जैसे अस्त्र शस्त्र, शोक खेद, उपयुक्त उपर्युक्त, ये तीनों सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इनमें कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है? तो इसमें से कौन सा उदाहरण है जो द्वंद्व समास का जो उदाहरण नहीं है? तो इसका जो हो गया ऑप्शन नंबर हो गया 4, इसका भी 4 हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। जैसे हो गया सीताराम, रात दिन, माता पिता, ये सब हो गया द्वंद्व समास का उदाहरण, जबकि दशा दिशा रहता तो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो हमें इसे हिंदी में, इस ट्रांसलेशन को किस में करना है? हिंदी में करना है, इंग्लिश को हिंदी में। आर देयर मैनी campsites नियर यू? आर देयर मैनी campsites नियर यू? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल हैं? ऑप्शन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभंजन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा झंझा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो हमें सज्जन का विलोम शब्द चुनना है, तो इसमें से हो जाएगा दुर्जन। ऑप्शन हो गया इसका 3rd। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प छांटिए। तो इसमें से कौन सा सही लिखा गया? तो ये इसका फर्स्ट ही सही है, अनुगृहित सही है। ऑप्शन नंबर हो गया 1st। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो इसमें जो प्रयोग नहीं है उपसर्ग का, ये 4th में नहीं हुआ है, बाकी सब में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हो गया इसका 4। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा प्रह प्लस ओढ़। ऑप्शन हो गया 1st हो गया। 8 का हो गया ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्मो कितने वर्ष की प्रौढ़ा थी? तो निम्मो कितने वर्ष की प्रौढ़ा थी? तो ये थी 10 साल की। ये जो लिया गया है ये क्लास 9 का है, पार्ट का नाम है निम्मो की मौत पर। तो जिसमें जो निम्मो थी वो 10 साल की थी। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पे थे? तो भी पाठ पुस्तक से लिया गया, क्लास 10th का है ये। इसका जो आंसर हो जाएगा 2nd हो जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे थे शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। कविता रुको बच्चों में बच्चों को किस बात की सीख दी गई है? कविता रुको बच्चों में बच्चों को किस बात की सीख दी गई है? तो उन्हें सड़क पार करने की सीख दिया गया था इसमें। ऑप्शन हो गया इसका 1st हो गया 11th का। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी का क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। तो हमें इसका क्या करना है? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। वास्तव में यह अस्मरणीय कृति थी। तो वास्तव में यह अस्मरणीय कृति थी। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1st। इट वॉज इंडीड अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर 1st। In the following option, identify the sentence with interrogative adverb of manner। तो हमें interrogative adverb of manner को इसमें देखना है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1st। How did you contrive it? How did you contrive it? ऑप्शन नंबर 1st।
फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंजक्शन, तो हमें इसमें कंजक्शन का यूज़ करना, कौन सा हो जाएगा इसमें यूज होगा, ही डज वेल डैश डेट ही इज़ नर्वस एट द स्टार्ट, तो इसमें हो जाएगा ओनली हो जाएगा इस गैप में, ही डज वेल ओनली डेट ही इज़ नर्वस एट द स्टार्ट। फिल इन द गैप विथ प्रॉपर फ्रेज, तो हम इसमें कौन सा प्रॉपर फ्रेज का यूज़ करना है 15 में, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं एक मिनट, ही सक्सीडेड डैश परसेवरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क, तो इसमें जो हो जाएगा प्रॉपर फ्रेज, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, देखते हैं इसका ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, देन सेकेंड हो जाएगा बाय डिंट ऑफ, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया सेकेंड, बाय डिंट ऑफ मतलब क्या होगा, बाय मीन्स ऑफ, तो इस फेज में जो होगा, इस फ्रेज में होगा ऑप्शन सेकेंड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द गैप विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन, हमें प्रॉपर प्रीपोजिशन का यूज करना है इसमें, ही लुक्ड डैश हिज वॉच एवरीवेयर, ही लुक्ड फॉर, ऑप्शन हो गया ही लुक्ड फॉर, ऑप्शन नंबर इसका हो गया थर्ड हो गया 16 का, लुक फॉर मतलब क्या होता है, टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, किसी चीज़ को खोजना। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, तो हमें जो दिया गया शब्द ये वर्ड है एस्प्यूरियस, इसका हमें अपोजिट मीनिंग निकालना, तो इसका मतलब अपोजिट जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑथेंटिक। एस्प्यूरियस का क्या हो जाएगा, एस्प्यूरियस का होता है एक तरह का जाली या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रूथफुल, तो इसका अपोजिट में हो जाएगा ऑथेंटिक हो जाएगा, जो सत्यता हो जिसमें सच हो। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, तो कौन सा इसमें वर्ड है जो इसका सही मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, इनसेसिबल का जो हो जाएगा इसको सही एक्सप्रेस करेगा ग्रीडी, अर्थात अत्यधिक लालची, ऑप्शन हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द पोइट इज अटैच्ड टू हिज ग्रैंड मदर, तो ये भी आपका जो लिया गया है सब्जेक्ट से लिया गया है, अर्थात पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का, ही कुड रिकॉग्नाइज हर फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, ऑप्शन हो गया फर्स्ट। वेयर वॉज गिल्लू पुट टू इंटरनल रेस्ट, वेयर वॉज गिल्लू पुट टू इंटरनल रेस्ट, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा अंडर ए संजूही कृपा, ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, तो इसके ये जो लिया गया डाटा ये तो 2013 के डाटा के अनुसार इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोग वर्तमान को देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर देखेंगे, जो अभी हाल में आया था केंद्र सरकार का जो वन रिपोर्ट आता है, हर 2 साल पे वन रिपोर्ट आता है, 2021 का जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार जो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में हो गया वन, और परसेंटेज में अगर बात करें तो वो है कहाँ, मिज़ोरम में लगभग 85% है टोटल क्षेत्रफल का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो सबसे बड़ा NH कौन हो जाएगा, NH2 है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है, अर्थात पूरा चारों ओर से कौन से घिरा है, तो मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों
गलत जोड़े बनाएंगे। तो इनमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहा। पांडिचेरी का कौन स्थापना करता है? फ्रांसीसी मार्टिन। अहमदाबाद का हो जाएगा अहमद शाह प्रथम। मद्रास का फ्रांसीसी डे। और कोलकाता का जो हो जाएगा कलकत्ता का कौन था? चारनॉक था, चारनॉक। तो इसका जो गलत दिया गया ऑप्शन नंबर 4 ही गलत है। ताजमहल की रूपरेखा अर्थात डिज़ाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाया गया था उस्ताद रहीम, नहीं उस्ताद मंसूर नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 का उस्ताद इंसा के द्वारा, ईसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर उसका 25 का हो गया सेकेंड। उसका पूरा नाम देखें तो ताजमहल जो कला का जगत शाहजहाँ ने बनवाया था और उस्ताद अहमद लाहौरी ने इस मकबरे का मुख्य जो बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, उस्ताद ईसा हो जाएगा, ऑप्शन इसका सेकेंड हो जाएगा। इसका जो प्रधान सेनापति था उस्ताद ही यही था, ईसा। हरित स्थल अर्थात ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड क्या है? बड़ी बर्फ का चादर। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये सब भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़े गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कौन कौन सा? धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है? धार्मिक साधना का प्रतीक है और जिसमें बौद्ध आध्यात्मिक इसमें दिया जाता है ज़्यादातर। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होनी चाहिए। तो 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। क्या? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु, तो यहाँ पे अधिकतम आयु कोई डिफाइन नहीं किया गया संविधान में, जबकि न्यूनतम आयु कितना है राष्ट्रपति के लिए? तो 35 वर्ष है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है वो कहा जाता है सरदार पटेल को कहा जाता है। बिस्मार्क कहाँ था? ये जर्मनी का था, जो उसने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक देखा जाए तो उसी प्रकार सरदार पटेल ने भारत में कई सारी रियासतों को मिलाकर पूरा एक अखंड भारत का निर्माण काफ़ी योगदान दिए थे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32, क्वेश्चन नंबर 32। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो अली अकबर बजाते थे सरोद। ऑप्शन हो गया 3rd। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? तो सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के वानडिवास के युद्ध, जिसमें से हार जाता है फ्रांस का हार होता है। और ये कब होता है युद्ध? ये युद्ध होता है 1760 में। किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? तो ये दिया गया था 1990 में दिया गया था इन्हें भारत रत्न की उपाधि, और ये जनता पार्टी उस समय सरकार में थी। बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला, तो इसके अनुसार हो जाएगा गया। बोस्टन टी पार्टी थी, तो बोस्टन टी पार्टी क्या था? इसके ये जो था चाय कर के विरोध करने का एक पार्टी था। ऑप्शन हो गया 4। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? तो कौन सा आंदोलन था? तो ये आंदोलन था बारदौली का जो आंदोलन था, ये इनके द्वारा नहीं किया गया था। ये किया गया था किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। कब? 1928 में। IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? अर्थात IRDP जो किया गया था, कब ये किया गया था? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड।
वेदांगों की संख्या बताइए। तो वेदांगों की संख्या टोटल कितना है? तो वेदांगों की टोटल संख्या है 6। कौन कौन सा? शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिषी। ऑप्शन हो गया इसका सेकेंड। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया था? जब भूकंप आता है तो जो उसमें किसको सबसे पहले किया जाता है, रीड किया जाता है भूकंप लेखी द्वारा? तो रीड जो किया जाता है उसमें पी वेव को किया जाता है। पी वेव जो पी तरंग है उसको किया जाता है। ऑप्शन हो गया इसका सेकेंड, 40 का दूसरा। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग पाया गया था? तो ये मेसोपोटामिया समय में पाया गया था। कब? 3 ईसा पूर्व में ही ये लोग कांच का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 42, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? पहला है इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, ये सही है। इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है, हाँ बैकग्राउंड इसका कितना ब्लैक कलर, सॉरी ब्लैक कहते हैं, ग्रीन कलर है। और तीसरा आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो इसका यही गलत है, बाकी इसमें सब सही है। मध्य चक्र त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा होती है। बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है? तो वासेपुर किसे बताया गया आधुनिक शहर का? धनबाद को। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजसात करने का कानून पारित किया है? तो ये किया गया किसके द्वारा? ये बिहार के द्वारा किया गया है। किसी देश का विकास समानतया निर्धारित किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये किया जाता है उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता स्तर से, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 46 देखते हैं। भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य जिसे परिभाषित किया जा सकता है, इसको किस सेक्टर में हम लोग रख सकते हैं? टोटल 3 सेक्टर होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये चला जाएगा सर्विस टैक्स सेक्टर में, जो तृतीयक सेक्टर होता है। ऑप्शन हो गया इसका थर्ड हो गया। और प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या हो जाता है? तो प्राथमिक सेक्टर में हो जाएगा, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में होगा कृषि, वन, मछली और उत्खनन। और द्वितीय क्षेत्र में हो जाता है विनिर्माण, उद्योग, लौह, इस्पात, सीमेंट, बिजली, गैस, जलपूर्ति। बाकी जितना भी सेवा वाला क्षेत्र हो गया, जैसे परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, वित्त, डाक सेवा एवं सामुदायिक सेवा, ये सब आते हैं तृतीय क्षेत्र में। अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग क्या होता है? ऑप्शन इसका देखते हैं, 47 का हो जाएगा। हाँ, तीसरा हो जाएगा जब लोग उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है, मतलब अपने कैपेसिटी के अनुसार वो कम करता है, उसे अर्ध रोजगारी कहते हैं हम लोग, बेरोजगारी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो कम से कम तो 100 दिन का दिया जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट। निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया कौन सा? तो ये श्रीलंका था उस समय। ये डाटा आता है मानव विकास का सूचकांक के अनुसार आता है। तो इसमें जो 2013 का ये था सूचकांक, उसके अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका का कितना आया था स्थान? ये 92 था, किसमें? मानव विकास सूचकांक में। और भारत का स्थान था कितना? भारत का था 136।
ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड। आप लोग इसका रिसेंट का जो हो जाएगा, रिसेंट का याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक का क्या है रिपोर्ट, कौन सा इसमें स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 51, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है। तो नए राज्य की जो गठन क्षमता किसे होता था, पावर किसे मिला है, संसद को मिला है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया, अर्थात भारत में जो संविधान में शामिल किया है, कहाँ से आया आइडिया, यह आयरलैंड से आया था, आयरिश। ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा भाग में संविधान के, संविधान का भाग चौथे में, 4 में, और इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा 36 से लेकर 51 तक। भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य है, अर्थात धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य होता है, तो इसका ये तात्पर्य होता है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका फर्स्ट हो गया। दूसरा, राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध है, ये भी गलत, ये तो गलत हो जाएगा। राज्य अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के बराबर उठाने हेतु निधि प्रदान करता, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब। सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो सेक्टर को 3 डिवाइड किया गया, उस किसके अनुसार किया गया, ये सेक्टरों को नहीं, ये बोला सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो किसके आधार पर, यह है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जो सार्वजनिक सेक्टर होता है अर्थात, और निजी सेक्टर तो हो गया प्राइवेट, अर्थात प्राइवेट सेक्टर हो गया, और ये हो गया पब्लिक सेक्टर, जिसमें 51% कम से कम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है शेयर, अर्थात इसका पावर जो होता है शेयर होल्डिंग किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास। तो वो हो जाएगा सार्वजनिक। भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में अर्थात राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कहाँ कहाँ से करता है ये मनोनीत, ये मनोनीत किया जाता है साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान और कला। तो इसमें अर्थशास्त्र नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा गया है। तो कौन सा एक विषय इसमें से नहीं आता है, तो अर्थशास्त्र से नहीं लिया जाता है। जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा वो हो गया साहित्य से होगा, विज्ञान से हो जाएगा और कला के क्षेत्र से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार की यात्रा करने वाला पहला जो अंग्रेजी यात्री था वो कौन था, ये था रॉल्फ फिंच। ये अकबर का शासनकाल में आता है और बिहार के बारे में काफ़ी पटना की डिटेल से लिखता है। बिहार का राजकीय पक्षी है, तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग ज़मीन खोदकर सोने की खोज करते थे, तो ये रॉल्फ फिंच ने ही इसका जिक्र किया है। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं, तो वो थे सतीश प्रसाद सिंह थे। ये लगभग 3 से 4 दिन ही मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे 1968 में, 1968। निम्नलिखित में मीना किससे संबंधित है, ये तो मीना संबंधित है यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका से। क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से, जनरल नॉलेज से। क्वेश्चन नंबर 61, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पे है। SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। तो SLR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो।
क्वेश्चन नंबर 63, हाँ 63 में है, फिल इन द ब्लैंक टाइप का होगा, इसका खाली क्या आएगा इसमें देखते हैं। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो जो कांग्रेस का जो झंडा था उसमें क्या रखा गया था, जो चरखा कब रखा गया था, कौन सा वर्ष में, ये रखा गया था 1931 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था, ये कराची में हुआ था एक अधिवेशन। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला है। तो पट्टचित्र जो है ये चित्रकला शैली कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 1954 में किया गया था। ऑप्शन हो गया इसका 4। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च अर्थात सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो है टिहरी बांध, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। और अगर इसका देखा तो कितना ऊंचा है, लगभग 585 के आसपास है। ऑप्शन हो जाएगा इसका कितना है, ये इसका हो जाएगा 585 नहीं होगा, ये 855 है, 855 फीट का है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। तो यह शिल्पादिकारम, इलंगो द्वारा जो रचित किया गया है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, इसका नाम है शिल्पादिकारम। ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 1835 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो जो कुल मूल अधिकार है अर्थात फंडामेंटल राइट, तो वो तो 6 है और 11 हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अर्थात सही है। तो जो सही है इसका है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, सही दिया गया। न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। तो ऑप्शन इसका 4 सही है, बाकी तीनों उसका गलत है, पहला दूसरा तीसरा। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान से क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित आरेखों में कौन आरेख किसी वस्तु की विरामावस्था निरूपित करता है। किसी वस्तु दिया गया है, दूरी और समय का ये ग्राफ दिया गया है। टोटल 4 ग्राफ है, एक एक देख लीजिए आप एक एक करके। पहला ये हो गया, दूसरा देखिए इसमें एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तीसरा कुछ नहीं दिया है, और चौथा हो गया एक सीधा लाइन खींचा गया इसमें। तो इसमें जो हो जाएगा एसटी ग्राफ दिया गया दूरी और समय का। इसमें वस्तु का अगर विरामावस्था का बात करें तो ये निरूपित करेगा ग्राफ नंबर ये 2, क्योंकि t बराबर 0 पे ग्राफ क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी भी 0 ही रहेगा इसका। तो इसका सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 में है 5 न्यूटन का कोई बल किसी m1 मात्रा की वस्तु को 8 मीटर पर सेकेंड का त्वरण देता है तो एवं m2 मात्रा की वस्तु को 24 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। जब दोनों वस्तुओं को एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो उसी बल द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करेंगे, F बराबर एम एस करेंगे, जिसमें क्या दिया गया हमें, तो हमें दिया गया फोर्स भी पता है 5 न्यूटन है और एक्सेलरेशन कितना दे दिया 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग m1 निकाल लेंगे। सेम उसी पर का हम लोग दूसरे
बनाकर इसका समीकरण से m2 निकाल लेंगे। फिर m1 m2 को ऐड कर देंगे, एक दोनों को कंबाइन करके m1 m2 से हम लोग फिर निकालेंगे क्या, ये बराबर क्या हो जाएगा, f अपॉन m हो जाएगा। f पता है, f कितना दिया, सेम न्यूटन दिया जाएगा था, उसी बल से उत्पन्न किया जाए तो f बराबर हो जाएगा 5 अप, बाकी जो आएगा m1 प्लस m2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका सोल्यूशन में देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 60 नहीं है। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा रूप गति नियम बल की परिभाषा देता है। तो गति नियम बल का जो परिभाषा दिया जाता है वो न्यूटन का प्रथम नियम से ही मिलता है। ऑप्शन हो इसका फर्स्ट हो गया 63 का। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन विस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है, इसमें से कौन सा हो जाएगा जो प्रतिक्रिया नहीं होगा विस्थापन, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। इसमें क्या हो जाएगा 4 में, ये विस्थापन प्रक्रिया नहीं है। इसमें क्या गया है, यहाँ पोटासियम क्लोराइड गर्म करने पर पोटासियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन देता है, यह अपघटन प्रतिक्रिया है। उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई, एक उत्तल दर्पण दिया गया जिसका फोकस की लंबाई है 50 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो डी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, डी बराबर 2f, तो f हमें पता है 50 मीटर है, 50 सेमी है, तो डी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। रंगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग समानता या प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं। तो प्राथमिक रूप में जो जाना जाता है वो कौन सा हो जाएगा रंग, लाल, हरा और नीला। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा 77 का 3 हो जाएगा। एक और इसका इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, याद रखिएगा। जो प्राथमिक रंग हो जाता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और यहाँ ब्लू हो गया, ये हो गया प्राथमिक। और हम लोग तीनों का ऐड कर देंगे, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, तो जो रंग मिलेगा वो हो जाएगा वाइट। तो यहाँ पे कर देते हैं वाइट, तो तीनों का ऐड करने पे क्या मिला, वाइट। अब देखिए जब ब्लू और वाइट को हम लोग मिलाएंगे तो कौन सा मिलेगा, तो येलो मिलेगा, ये भी याद रखिए। और जब ग्रीन और वाइट को मिलाएंगे तो मैजेंटा जो मिलेगा। और जब रेड और वाइट को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हमें मिल जाएगा सैन रंग मिल जाएगा, सैन। तो इसी प्रकार हम लोग येलो प्लस मैजेंटा प्लस सैन करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें वाइट ही मिलेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, पूछ दिया जाता है, अगर हम लोग मैजेंटा प्लस वाइट करेंगे तो कौन सा कलर मिलता है, तो क्या मिलेगा, मैजेंटा प्लस वाइट तो ग्रीन मिल जाएगा, अर्थात ग्रीन प्लस वाइट मैजेंटा। ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। NOH का कितना ग्राम 1 लीटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH का कितना ग्राम 1 लीटर विलयन में घोला जाए ताकि परिणामी विलयन का pH 13 हो जाए। अर्थात pH 13 मतलब क्या हो गया, pH मान मतलब हाइड्रोजन आयन हो जाता है, हमें 13 लाना है, तो यहाँ प्लस 13 आएगा तभी जाके 13 होगा। तो इसका इसको सॉल्व किया गया है, काफ़ी लेंदी है, तो आप लोग इसका क्या देख लीजिएगा, सोल्यूशन देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है। इसमें H प्लस साइन में इसका मतलब क्या हो जाता है, pH निकालने के हम लोग क्या करते हैं, H प्लस साइन बराबर 10 पे पावर जितना आ जाएगा यहाँ पे, यही 13 लाना है, तो इसका pH 13 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80। यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी।
तो इसका जो निर्गत फ्रीक्वेंसी है वो भी एन ही होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 80 का सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो उसे संवहन कहा जाता है। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। तो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन कब लाया जा सकता है? जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या फिर ली जाती है, तभी परिवर्तन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो ये कौन सा करता है? ये कैडमियम की कारण होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 है, 2 किलोग्राम मात्रा का एक पत्थर विरामावस्था से एक पहाड़ी के सिर से नीचे गिरता है। 5 सेकेंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है? हाफ बराबर ई बराबर गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो हमें मास पता है, तो हमें क्या चाहिए? v चाहिए। v के लिए क्या होता है? v बराबर u प्लस AT। तो यहाँ पे GT हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पे अर्थात ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। तो यूथ हो जाएगा इसका प्रारंभिक वेग, तो 0 हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, प्लस टी दे देंगे हम लोग 5 सेकेंड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा v बराबर आ जाएगा 49। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर हम लोग कर देंगे हाफ mv² में डालेंगे तो हाफ मास हमें पता है 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम और 49। तो क्या जो आंसर आ जाएगा, हमें क्या आंसर मिलेगा? 2401 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन से पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? तो वो जो बनता है जो पदार्थ डेक्सट्रेंस के कारण होता है। डेक्सट्रेंस पदार्थ के वजह से क्या हो जाता है? दांत में वो क्या लग जाता है? दांत में देखते हैं दांत काला काला सा हो जाता है उसके अंदर में कैविटीज वगैरह। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज एवं काइटिन से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.002 मोल को 2 लीटर घोल में घोलने पर परिणामी घोल का pH मान होगा। तो कितना हो जाएगा pH मान? अगर इसे हम लोग देखते हैं तो HCl विलयन की आणविक सांद्रता, अगर हम लोग देखते हैं इसका आणविक सांद्रता, तो लिखने में होगा नहीं, इतना छोटा है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं। चलिए, आणविक सांद्रता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.002 मोल, नीचे हो जाएगा 2 लीटर है तो 2 लीटर। इसको सॉल्व करने में हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा कि ना 10⁻³ मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? HCl को तोड़ते हैं H प्लस Cl माइनस में। फिर हम लोग क्या करेंगे? H प्लस बराबर क्या हो जाता है? HCl। और यहाँ बराबर हमें क्या मिला था? 10⁻³ m मिल गया था। और यहाँ से क्या पता चल गया? हम लोग बताए थे H प्लस, यहाँ से ये पता चल 10 का पावर जितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस वही उसका pH मान हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। ऐसे आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा जरूर, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, वहाँ पे मिल जाएगा सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो होता है ना आहार नल में सेलुलोज का पाचन करने वाला लवण पाया जाता नहीं, इसके वजह से नहीं होता है, उसका एक विशेष प्रकार का रचना होता है अमाशय का। तो 88 का जो हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो सेकेंड हो जाएगा। इनकी आहार नल लंबी होती है, ये भी नहीं होगा, इनकी आहार नल लंबी होती है इस वजह से।
इंसुलिन, तो इंसुलिन के बारे में आप लोग जानते होंगे क्या होता है। इंसुलिन अगर नहीं बन रहा शरीर में तो शुगर की बीमारी हो जाता है और दूसरी शर्करा को घटाती है, शुगर की मात्रा को ही नियंत्रण करता है। और ये कहाँ से निकलता है, ये पेनक्रियास से निकलता है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 60 डिग्री अर्थात 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री हो। तो ये तो सिंपल है, ये प्लस अगर हम लोग देखते हैं ये प्लस डी, आपतन कोण भी दे दिया बराबर है प्लस निर्गत कोण। तो ये हमें पता है 60 डिग्री है, हमें डी निकालना है। तो ये हमें 40 दिया है 48, तो डी बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब गणित में देखते हैं। गणित में है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी इसका सोल्यूशन वहाँ सब टेलीग्राम से देख सकते हैं। 91 का जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 92 का हो जाएगा ऑप्शन 2 और 93 का हो जाएगा 3, 94 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। एक बार क्वेश्चन देखते थे, क्वेश्चन आप लोग 95 का क्या हो जाएगा, 95 का हो जाएगा 2 और 96 का भी 2 और 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 98 का हो जाएगा ऑप्शन 4, 99 का ये हो जाएगा क्या, तो सिंपल है, तीसरा हो जाएगा, राइट फॉर्मूला पे है। और 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा 2। ठीक है, बाकी इसका आंसर दिया गया, देखिए आप लोग यहाँ पे मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।